नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शहला अग्रवाल। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्टिविटी जो समर के लिए बेहतरीन है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं स्विमिंग की। स्विमिंग एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए, आपके वर्कआउट के लिए और स्पेशली पीपल जिनको अस्थमा रहता है या जो वॉक नहीं कर पाते उनके लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को स्विमिंग जरूर सिखाएं, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में कब क्या जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको पता है, स्विमिंग करते हुए लोगों को और खासकर माओं को एक ही शिकायत रहती है, हमारा बच्चा काला हो जाता है। स्विमिंग करने के बाद रंग जो है वो गहरा हो जाता है और फिर वो रंग उतरते उतरते 2-3 महीने लग जाते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो स्विमिंग करते हुए आपको ध्यान रखनी है, और अगर आप करें तो शायद टैनिंग कम हो। पहली बात यह है कि स्विमिंग के बाद टैनिंग क्यों होती है। स्विमिंग के बाद टैनिंग इसलिए नहीं हो रही है कि आप धूप में स्विमिंग कर रहे हैं या पानी से रंग काला हो रहा है। वो जो पानी में क्लोरीन मिली हुई होती है, वो क्लोरीन जब आपकी स्किन के कांटेक्ट में आती है वो स्किन को ड्राई कर देती है। उस ड्राई स्किन पे जरा भी अगर आप बाहर धूप में गए तो वो फटाफट टैन हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर टैन आपने 48 आवर्स में रिमूव नहीं किया या उसके लिए कुछ नहीं किया तो वो परमानेंट टैन बनने लगता है। तो स्विमिंग तो रोज की कहानी है। तो जैसे ही आप रोज स्विमिंग करते हैं, धीरे धीरे वो शेड जो है आपका शेड कार्ड में थोड़ा सा गहरा हो जाता है। स्विमिंग के लिए क्या आपको प्रिकॉशंस करनी है कि वो आपके लिए अच्छी एक्टिविटी रहे और मुसीबत ना बने। स्विमिंग से मुसीबतें क्या होती हैं? स्विमिंग, क्योंकि आपकी स्किन जो है हल्की सी गीली हो जाती है, तो स्विमिंग पूल के चारों तरफ एक वो एनवायरनमेंट है जिसमें फंगस, बैक्टीरिया और वॉट्स, जो वायरस होता है, वो बहुत ज्यादा रहता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज गीली स्किन का बैरियर ब्रीच हो चुका है, माने वो इतनी अच्छी तरह अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो बहुत चांसेस हैं कि आप वो फंगस और बैक्टीरिया को ले सकते हैं। उसके अलावा जो वायरल फीवर्स होते हैं, अगर कोई वायरल फीवर के साथ स्विमिंग करने आ जाता है तो वो वाटर बॉर्न होके वायरस आपको थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। उसके अलावा अगर हाइजीन सही नहीं है पूल की, तो कहीं ना कहीं इकोलाई और डायरिया हो जाता है। मैं डराना नहीं चाह रही हूं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि किस किस बात का ध्यान रखना है। तो स्विमिंग पूल में जाने से पहले क्या करना है? स्विमिंग पूल में जाने से पहले आपको कॉस्ट्यूम आपका ऐसा होना चाहिए जो अच्छी तरह स्किन को इरिटेट ना करे। ज्यादा लूज मत पहने और ज्यादा टाइट मत पहने। उसके अलावा कोशिश करें, अब कहा यह जाता है कि भाई सनस्क्रीन लगा के जाइए, वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन लगा के जाइए, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदुस्तानियों से सनस्क्रीन नहीं लगती है। ना तो हम उतना भर भर के लगा सकते हैं और ना हमारा दिल होता है कि एक एक ट्यूब हम रोज खत्म कर दें। तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है एक पतला सा तेल, जो बेबी ऑयल होता है, वो आप हाथ में लेके पूरी बॉडी पर, बच्चे के, बड़ों के, सबके लगाइए। बालों को भी बांधिए और उसके बाद ऊपर से वो ऑयल लगाइए। क्या कर रहा है ये ऑयल? ऑयल आपकी स्किन को पानी के क्लोरीनेटेड वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने दे रहा है। तो जब स्किन क्लोरीनेटेड वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो वो जो प्रॉब्लम्स होने वाली थी वो ज्यादा नहीं होंगी। दूसरा, ऑयल लगाने से एक अच्छी सी लेयर बन के वो आपकी सनस्क्रीन का भी काम कर रही है। तो चलिए, एक प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व की। उसके बाद कोशिश ये कीजिए कि कैप पहननी है अगर बाल बड़े हैं या छोटे भी हैं। दिक्कत सिर्फ यही है कि ये जो क्लोरीनेटेड वाटर है ये आपके स्किन और बालों से जो आपका मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हटा देता है। तो बाल भी ऐसे झाड़ू जैसे रूखे हो जाते हैं, स्किन भी ड्राई होने लगती है। तो इन सब से बचने का यही तरीका है। ईयर प्लग्स पहनने चाहिए, गॉगल्स पहनने चाहिए। अगर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हैं और आप कॉन्टेक्ट लेंस पहन के पूल में जाना चाहते हैं तो डेली डिस्पोजेबल वाले पहनिए। अपने लॉन्ग टर्म वालों को मत पहनिए, वो क्लोरीनेटेड वाटर धीरे धीरे उनमें एक डिपॉजिट कर देता है। अब ये सब तैयारी करके आप पहुंच गए स्विमिंग पूल। अब वहां पर प्री शावर लीजिए। उसके बाद जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक फुटपाथ रखा होता है वो बहुत जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी फंगस और बैक्टीरिया आप लेके जा रहे हैं तो आप उसको वहीं छोड़ के जाएं, पूल में ना लेके जाएं। और दूसरा, अगर पूल में से कुछ लेके आ रहे हैं तो उसको भी वहीं छोड़ के जाएं। जब आपने स्विमिंग अच्छी तरह कर ली, अब वहीं पर ही आपको शावर करनी है। ये बात स्ट्रेस करने की है कि जितनी जल्दी आप वो क्लोरीनेटेड वाटर को अपने शरीर के कांटेक्ट से हटा देंगे, उतना ही स्विमिंग का सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। एक माइल्ड शावर जेल का इस्तेमाल कीजिए, एक माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए।
ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत हार्ड शैम्पू चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको घिस-घिस के उतारना है, पर वो जो लेयर आ गई है वो आपको उतारनी है। उसके बाद जब आप घर वापस आ गए हैं, वो जो स्विमिंग के कपड़े हैं, जो कॉस्ट्यूम है, उसको अच्छी तरह एक माइल्ड डिटर्जेंट में रिंस करके सुखाएँगे। होता क्या है कि आपने सूखने डाल दिया, ठीक है, सूख तो जाएगा ही, लेकिन वो जो क्लोरीन का बिल्डअप है वो उस कपड़े में होता रहेगा और फिर बाद में जब वही कपड़े आप पहनेंगे तो जो इरिटेशन, हम तो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी। तो हमेशा अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम को अच्छे माइल्ड डिटर्जेंट में रिंस करके तभी सुखाना चाहिए। उसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि अगर किसी दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज उस दिन स्विमिंग पे मत जाइए, दूसरों का ध्यान रखिए। और उसके अलावा अगर लग रहा है कि पैरों की उंगलियों के बीच में थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, ये वो चीजें हैं जो गीला होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके स्किन में फंगस को करती हैं। दूसरी चीज एक बहुत जरूरी है कि जो स्विमिंग पूल का एरिया होता है, जो गीला एरिया है, उसमें प्लीज नंगे पैर मत घूमें। एक चप्पल अलग से रखिए जो आप स्विमिंग पूल के एरिया के लिए करेंगे और जहां बाहर आके स्विमिंग करके निकलेंगे, शावर करके निकलेंगे और फिर उसमें चेंज करके आएंगे। मैं ज्यादा ताकीद दे रही हूं, लेकिन ये ताकीदें वो चीज है जो आपको हेल्दी रखेगा और आप कोई भी चीज वहां से अपने घर लेकर नहीं आएंगे और स्विमिंग का फायदा उठाएंगे। ये तो भूल ही गई कि वो जो टैनिंग हुई थी वो हटानी कैसे है। बच्चों के लिए आप उपटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हनी लेमन का जो एक वो बनाइए, मिक्सचर बनाइए। लेमन जो है, जब आप हनी में एक लेमन निचोड़ते हैं तो उसके वो जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उसकी स्प्रेडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हफ्ते में एक बार आप जो एरिया ज्यादा टैन लग रहे हैं उस पे ये लगाइए, लेकिन हनी लगाने से पहले देख लीजिएगा कि कहीं वो इरिटेशन तो नहीं कर रहा है। तो ये सब करते रहेंगे तो स्विमिंग के फायदे ही रहेंगे। फिर मिलेंगे गर्मियों में और गर्मियों की बातें करने के लिए।